बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं आई थी रात में अम्मी के घर से। तो ये मेरा है 20 और 21 का। तो यहाँ पर दोनों बच्चे बैठे थे और सुबह का टाइम देखो कितना गंदा रूम हो रहा था मेरा। मैंने कहा चलो पहले मैं इसको ही समेटती हूँ, बच्चों को फ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों को फ्रेश किया था और रूम साफ़ किया था और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था। तो खाने में मैं क्या बनाऊँगी? खाने में बनाऊँगी आज मैं लौकी गोश्त। अच्छा, आप सोचते होंगे मेरे व्लॉग आगे पीछे आ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा रूटीन, मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ तो ऐसा ही हो जाता है। कोशिश करूँगी कि सही रूटीन पे आऊँ। और कुछ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, वैसे मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए मेरे व्लॉग आगे पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पर बस मैं लौकी बनाऊँगी। लौकी को कट की मैंने इस तरह की। मैं इस तरह की इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे चम्मच नहीं मारना पड़ता, वो ऐसे ही बन जाती है। सारा सामान मैंने कुकर में पहले ही डाल दिया था और सब चीज़ मैं एक साथ डालती हूँ लौकी में। तो हस्बैंड को इसी तरह की लौकी अच्छी लगती है, तो मैं बस उनके लिए ऐसे ही बनाना चाहती हूँ। देखो कितने छोटे छोटे पीस करती हूँ मैं, मतलब पतले पतले। बहुत से करते हैं ना मोटे मोटे कट करते हैं, तो मैं नहीं करती, मैं इसी तरह से करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लौकी बहुत अच्छी बनती है। और गोश्त में दी है तो गोश्त में ही बनाती हूँ, ज़्यादा तो कम बनाती हूँ। वैसे चने की दाल के साथ भी बनाती हूँ लौकी। तो बस यहाँ पर मेरी लौकी बन गई थी मज़ेदार सी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हस्बैंड इतनी तारीफ़ कर रहे थे, बार बार कह रहे थे बहुत अच्छी हो रही, बहुत अच्छी हो रही है सालन। मैंने कहा अच्छी है, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बस मैंने आटा गूँधा था, तो मेरे फ्रिज में 2 जंग आटा रखा था। एक तो काफ़ी पुराना सा हो रहा था, मुझे याद नहीं था, और एक सही सा था। फिर भी हस्बैंड ने मना कर दिया था क्योंकि मैं मम्मी के घर रह के आई थी 4-5 दिन। तो हस्बैंड ने कहा था ये मत बनाना, दूसरा ही गूँधना। तो मैंने वैसे भी दूसरा ही गूँध लिया। तो मैं ज़्यादा दिन का आटा यूज़ भी नहीं करती और हस्बैंड भी मना करते हैं। और उसके बाद ये था शाम का। तो देखो दोनों बच्चों ने फिर कुरकुरे खाए और मोबाइल ले रहे थे। और बस इसमें अब्दुल हादी को उठाया तो कह रहा मम्मा मेरा है इसमें। मैंने कहा ठीक है। तो ये सारा ने रेपर खाली कर रखा था। और उसके बाद यहाँ पर मेरा आ गया था दूध। तो रात में ही आता है दूध, तो आपको पता ही है। और ये था अगले दिन मुझे जाना था अब्दुल हादी के स्कूल। तो बस मैं यहाँ से जा रही थी, दोनों बच्चे साथ जा रहे थे। देखो बारिश हुई थी ना, तो सड़क भी गीली गीली सी हो रही थी। और बस अब्दुल हादी और मैं जा रहे थे क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं था। तो अब्दुल हादी ने कहा मम्मा इधर से जाना, लेकिन मैं इधर से, मुझे अच्छा नहीं लगता, रक्षा नहीं मिलता जल्दी से। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच ही गए थे। और हमें ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ पैसे देने थे, जमा करने थे। और उसके बाद हम आ रहे थे तो सारा ना मेरे से ये कह रही थी। अच्छा, ये कॉलेज में बहुत रश था, पता नहीं क्यों था, मुझे नहीं पता था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, बहुत बच्चे थे। तो फिर हम आ रहे थे ना, तो जब हम घर से जा रहे थे तो सारा बहुत रो रही थी कि मम्मा मैं स्लीपर में नहीं जाऊंगी, मैं सैंडल में जाऊंगी, मुझे सैंडल पहनाओ। मैंने कहा चलो, तो आपको मैं रास्ते में से दिलवाऊंगी। तो यहाँ से मैंने सारा को अच्छे से सैंडल दिखाए, अच्छे अच्छे दिखाए, लेकिन सारा ने अपनी पसंद से लिए थे। तो मैं सारा को काफ़ी बार पूछती हूँ सारा सही लग रहे हैं, सारा चेक करो, सारा अच्छे से आ रहे हैं। नहीं तो सारा क्या कहती है घर पे आके, नहीं मम्मा आपने ही तो दिलवाए थे, मैं नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं स्लीपर लाई थी, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही करा था, ये ब्लू वाले। तो यहाँ पर मैंने सारा को ये भी, अच्छा हमारी सारा को पायल का बहुत शौक है, पायल पहनती है, इसकी नानी के घर की है ये पायल। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी आपको, स्लीपर सैंडल अच्छे लग रहे थे लेकिन मुझे नहीं लेने थे। तो बस फिर उसके बाद हमें जाना था एक छोटी सी बीबी को देखने, गर्ल्स। तो मैं उसके कपड़े देख रही थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, 2 ही लिए थे। मैंने कहा चलो, फिर मुझे हॉस्पिटल में ही देने थे, मतलब देख के आना था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि खाली जाऊँ, तो मैं लेके गई थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस 2 ही लिए थे। और फिर उसके बाद हम जा रहे थे तो बच्चे खुश हो रहे थे कि मम्मा जहाँ से हमारे छोटा बेबी आया है, हमारे भाईजान के, वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा जी उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो बच्चे खुश हो रहे थे दोनों मेरे। और जब हम यहाँ पर आए ना, बस इतना रश रहता है हॉस्पिटल में, बहुत रश रहता है। तो देखो इतना ज़्यादा था। फिर मैंने पूछा तो वही रूम था, तो बच्चे दौड़ के जा रहे थे कि मम्मा अच्छा वही है, ये तो वही हॉस्पिटल है, मम्मा ये तो वही है।
वैसे तो बच्चे पहले भी आए हुए हैं मेरे साथ, लेकिन ये रूम भी वही था, तो बस यहाँ पर हमने छोटी बीवी को देखा और फिर हम जा रहे थे जल्दी, क्योंकि अब्दुल हादी ने कहा बस मम्मा चलो। अब्दुल हादी का दिल नहीं लगा, अब्दुल हादी ज़्यादा देर नहीं बैठे थे। और बस यहाँ पे देखो कितना रश है बाइकों का, कारों का। तो यहाँ अब्दुल हादी आगे आगे थे मेरे से। आपको तो पता ही है अब्दुल हादी आगे आगे ही रहते हैं मेरे से, मैं पीछे रहती हूँ। और यहाँ पर बस हम रक्षा में ही आ रहे थे, तो हम इधर से मोहल्ले में से आए थे, सड़क से नहीं आए थे। और यहाँ पर हम आ गए थे तो सारा बैठ गई थी कि मम्मा मैं थक गई हूँ, देखो थक गई है हमारी सारा। और यहाँ पर बज रहा था पौन, और गए थे हम 11 के करीब गए थे शायद, हाँ। और उसके बाद यहाँ था ये शाम का, तो सारा आगे चली गई थी, अब्दुल हादी पीछे जा रहे थे। दोनों ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चले जाते हैं, कोई परेशान नहीं करते मुझे। और देखो यहाँ पर मेरा रूम कितना खाली हो रहा है। जब से मेरी सास चली गई ना, तो बस ऐसा लगता है बस सन्नाटा सा, अच्छा सा नहीं लगता। वो बैठी रहती थी तो ऐसा चौड़ा सा लगता था। और ये बस अल्लाह मेरी सास को जन्नत में आला दर्जा मुकाम दे और उनकी मग़फ़िरत करे। और वो तो इतनी अच्छी थी कि बस लगता ही है वो अच्छी थी, वहाँ भी अच्छी होंगी। और यहाँ पर बस हम, अच्छा मैं आई थी ना संडे में, रात में आई थी, हस्बैंड सुबह में आ गए थे। तो ये मेरे हस्बैंड टैंकी लाए थे, ये काफ़ी टाइम से हमारी वॉश बेसिन की ख़राब हो रही थी ना, तो इसलिए लेकर आए थे ये। और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर, तो यहाँ पर मेरे जेठ की बेटी आई थी, तो हम बात कर रहे थे ऊपर ही। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।